गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। देखो, हम इंग्लिश स्पोकन की क्लासें रन करते हैं तो वी हैव टू लर्न अबाउट द मेकिंग सम काइंड ऑफ सेंटेंस कि हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस एंड हाउ कैन वी यूज द सेंटेंस इन आवर प्रॉपर या आवर डेली रूटीन लाइफ। तो हम डेली रूटीन लाइफ के जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से इंग्लिश बोली जाती है, उसके कुछ सेंटेंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, शुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसका अर्थ वो करना चाहिए। जैसे कि ये है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमने इंग्लिश क्या बनाई, वी शुड हेल्प पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सब्जेक्ट हो गया, ये शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा तुम्हें पास होना चाहिए, तो इसका देखो ट्रांसलेशन क्या हुआ, यू शुड बी पास्ड इन एग्जाम, क्योंकि शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फिर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना चाहिए था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तो क्या बना, यू शुड हैव टॉक्ड हिम, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। फिर है शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, तो वी शुड हैव बीन प्लांटेड ट्रीज। फिर है शुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वी शुड हैव टू हेल्प पुअर्स। देखो यहाँ पे शुड हैव के बाद में अगर टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और शुड हैव के बाद में हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो करना ही चाहिए था। जैसे कि मैंने लिखा तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, तो इंग्लिश क्या हुई इसकी, यू शुड हैव हैड टू हेल्प हिम। फिर है कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सकता है, सकती है, सकते हैं, वह मर सकता है, तो हमने क्या लिखा, ही कैन डाई। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सकता था, सकती थी, तो क्या हुआ, ही कुड डाई, वह मर सकता था। फिर कुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सकता था, सकती थी, तो हमने क्या लिखा, उसे बचाया जा सकता था, तो ही कुड हैव बीन सेव्ड, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये मॉडल के सेंटेंसेज हैं, आप इन्हीं के साथ में अगर प्रॉपर तैयारी करोगे और मेक द सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली यू मेक सम काइंड ऑफ सेंटेंस यू एंड यू विल स्पीक इन इंग्लिश। तो try to make the sentence by the help of these kind of helping verbs and modals, so that you can make the better sentence and make the English spoken in better way। तो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने आने चाहिए, और उन सेंटेंस के लिए हमें प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो फॉलो द 4 रूल्स, आपको 4 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, मेक द वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग, एंड सेकंड वन, मेक द सेंटेंस प्रॉपरली, एंड थर्ड वन, मेक द योर डिफिकल्ट वर्ड, आप जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड राइट ए प्रॉपर पैराग्राफ राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।